हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 28 अगस्त से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है जो कि आगे जाके सितंबर के महीने में शामिल हो जाएगा। इस दौरान हम देखेंगे कि फायर साइन एरीज, लियो और सजिटेरियस इनके लिए क्या सिचुएशन है। तमाम वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं क्योंकि हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है। तो स्टार्ट लूँगी मैं विद द एरीज और देखते हैं कि इस वीक में क्या मेजर और माइनर चीज़ें जो हैं वो प्ले हो रही हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, मंडे का दिन थोड़ा कुछ परेशान कुन नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें ये बात गौरतलब है कि ये परेशानी ओवर थिंकिंग की वजह से है। कुछ मसला होता है ज़िंदगी में लेकिन हम उसको 10 टाइम्स, 9 टाइम्स, 8 टाइम्स बढ़ा लेते हैं ओवर थिंकिंग करते हुए, और इससे आपको बचना है। इसका बेहतरीन हल जो होता है वो ये होता है कि आप अपने आप को किसी ना किसी एक्टिविटी में बिज़ी रखें, चाहे फिज़िकली मूवमेंट के अंदर रहें, ठीक है, वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और या फिर कोई मूवी देखें, कोई प्ले देखें जिससे आपकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाए और आप इस डिप्रेशन वाले फेज़ के अंदर ना दाखिल हों। अच्छा, जो भी कोई परेशानी है मोस्ट प्रॉब्ली उसके हवाले से ट्यूसडे के दिन जो है वो एस ऑफ कप्स है। नई अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है। ये रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकती है, ये किसी और मामले के बारे में भी हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप जिस हवाले से परेशान हैं ऑल टुगेदर एक बिल्कुल ब्रांड न्यू चीज़ जो है वो आपके सामने आए और आपको कोई बिल्कुल नई बात जो है वो पता चले। किसी की तरफ से ये तारीफ़ भी की जा सकती है। नेक्स्ट मेरे पास वेंसडे के लिए कार्ड है जस्टिस का। चीज़ों को बैलेंस करना जो है वो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये बैलेंस जो है ये वर्क लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ के दरमियान भी हो सकता है। ये बैलेंस किसी दूसरे शख्स के साथ रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट में भी हो सकता है। बाज़ दफ़ा लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा गिविंग होते हैं और बाज़ दफ़ा बिल्कुल ही नहीं दे रहे होते हैं, तो चीज़ों को बैलेंस करने की यहाँ पे ज़रूरत हो सकती है। कुछ जगहों पे ये भी हो सकता है कि वेंसडे का दिन कोर्ट के हवाले से या लीगल मैटर्स के हवाले से कोई ना कोई मामला जो है वो आपके सामने रहे। थर्सडे को 3 ऑफ कप्स है, फ्रेंड्स के साथ या ऐसे लोगों के साथ जिनसे आपका सोल कनेक्शन है। ऐसे लोगों के गैदरिंग में आप जा रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ मिल रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा लोग हों, ठीक है, 2-3 लोग भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे लोग जो कि मोटिवेशन देते हैं, जो कि आपको आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कि स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, और जब आप उनके साथ उनके पास जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, तो आप अपने आप को भी स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड फील करेंगे और अनवाइंड हो जाएंगे। ये जो सब प्रॉब्लम्स या टेंशन्स चल रही हैं, इससे रिलैक्स होने के लिए ये एक बेहतरीन तरीका होगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है फ्राइडे के लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स। फैसला करने के हवाले से चीज़ों के बारे में थोड़ा मुहतात रवैया अख्तियार करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जल्दी मत करें, और क्योंकि इस बात का चांस हो सकता है कि अननेसेसरीली आप इम्पल्सिव किस्म के कुछ डिसीजन ले लें जो कि लॉन्गर रन के अंदर जो है वो फ्रूटफुल ना हो, या कोई ना कोई चीज़ जो है वो आप मिस कर जाएं, कोई डिटेल आप मिस कर जाएं जिसकी वजह से लेटर ऑन जो है वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। 5 ऑफ पेंटिकल्स है सैटरडे वाले दिन के लिए। थोड़ा अकेलापन हो सकता है, तन्हाई हो सकती है, हो सकता है कि आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से बहुत ज़्यादा खुश ना हों, या अपने रिलेशनशिप के हवाले से आपको फील होता है कि इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं है। अच्छा, इसका ये बात याद रखिएगा कि सैटरडे वाले दिन जो भी प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से आप ऐसा फील कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली सोल्यूशन आपके पास है। आप वो करना नहीं चाह रहे या वो कर नहीं पा रहे, दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन सोल्यूशन जो है वो आपके पास है इस प्रॉब्लम से निकलने का। और फिर संडे वाले दिन स्टार का कार्ड है। एक बहुत ही खूबसूरत और होपफुल सिचुएशन है। ये मैं आपको बता दूं कि ये सारी सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं इस तरह से कनेक्टेड नज़र आ रही है कि जैसे आपने किसी ख़ास मामले के ऊपर एक डिसीजन ले चुके हैं आप, और अब आप उस डिसीजन के ऊपर बड़े डिटर्मिन्ड हैं
और उसी के हवाले से चीज़ें जो हैं वो अप एंड डाउन होती हुई नज़र आ रही हैं। सो स्टार का कार्ड जो है एक दफ़ा फिर नई उम्मीद की बात करता है। आपको फ्यूचर अपना ब्राइट नज़र आता है, आपको लगता है कि जो फ़ैसले आप कर रहे हैं, जो चीज़ें आप कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो आपको ठीक जगह पे लेके जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये यूनिवर्स की तरफ से भी आपके लिए प्रॉमिस है कि जो भी आप एफर्ट कर रहे हैं, अगर आपने किसी जगह पे कुछ डिसीजन लिया है, कोई स्टैंड लिया हुआ है जिसके ऊपर आप डिटर्मिन्ड हैं, तो वो रास्ता भी आपके लिए बिल्कुल ठीक है और आपको वो कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। सो ये थी रीडिंग जो कि एरीज लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लियोस के लिए। ओके जी, लेट्स सी के 28 अगस्त से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है, उस दौरान लियो लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। 7 कार्ड स्प्रेड है। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि हफ्ते के हर दिन के लिए मैं एक कार्ड ड्रॉ करूँगी। चलें जी, देखते हैं लियोस के लिए क्या मैसेज है इस वीक में। अच्छा जी, मंडे वाले दिन डेथ का कार्ड है। देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ चेंज, बिग चेंज विच इज़ कमिंग। ये आपके माइंडसेट में कोई चेंज हो सकता है, मतलब थिंकिंग पैटर्न में कोई चेंज आ रहा है, फ़ैसले के अंदर कोई चेंज आ रहा है। पहले आपने एक डिसीजन लिया हुआ था, अब ऑल टुगेदर आप कुछ उसको चेंज कर दें, तो कोई बड़े लेवल का चेंज जो है, क्योंकि ये मेजर आर्क कहना है, तो कोई बड़े लेवल के ऊपर चेंज जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो कि कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन या कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन जो आपकी लाइफ में काफ़ी टाइम से, ख़ास तौर पे 1 साल से या 1 साल के करीबन अरसे से चली आ रही थी, तो उसके एंड होने का टाइम जो है वो नज़र आ रहा है ये। अच्छा जी, ट्यूसडे वाले दिन 3 ऑफ वॉन्ड्स है। अगेन अगर आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन कहीं भेजी हुई है, हो सकता है कि आप लोगों ने किस में से किसी ने इमिग्रेशन के लिए कुछ किया हो, जॉब के लिए कोई एप्लीकेशन दी हो, ठीक है, तो ये जो वेट आप कर रहे थे ना, शायद उस वेट के ख़त्म होने का टाइम जो है वो आ गया है। जो आपने एफ़र्ट की हुई थी उनका फ्रूट अब आपको मिलने का टाइम आ गया है। और ख़ास तौर पे आने वाले 2 से 3 हफ़्ते इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये मामला जो है पिछले 3 महीनों के दरमियान में कोई चीज़ डेवलप हुई हो, जिसका नतीजा जो है वो अब आपके सामने आएगा। इस लिहाज से वेंसडे का दिन बहुत ही खूबसूरत है। 10 ऑफ कप्स है, एक कंप्लीट हैप्पी और ब्लिसफुल किस्म का दिन। कहीं ना कहीं खुशी है, एक्साइटमेंट है। कुछ लोग इस किस्म के आपकी लाइफ के अंदर हो सकते हैं जो कि आपके लिए खुशी का बायस हैं। और एक बहुत भरपूर दिन है वेंसडे का, जो कि आप यहाँ पे इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स है थर्सडे वाले दिन के लिए। कुछ नई शुरुआत जो आप करना चाह रहे हैं, लेकिन बड़े सॉलिड ग्राउंड्स ये होंगी। ये बस कहा या हवा में कोई बात कह दी या बस एक ख्याल शो कर दिया, ऐसा नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो कि सॉलिड है, जिसके नतीजे में कुछ ना कुछ ऑन ग्राउंड फिज़िकल रियलिटी में 3D के अंदर कुछ ना कुछ बिल्ड हो सकता है। ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई प्रपोज़ल हो सकता है, और ये करियर के हवाले से भी कोई मूव हो सकती है। हो सकता है कि आपको यहाँ पे कोई नई अपॉर्चुनिटी रिसीव हो, चाहे अभी स्टार्ट के अंदर ये बिल्कुल एक बेसिक लेवल के ऊपर हो, लेकिन इसके अंदर ग्रोथ के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा जी, 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ फ्राइडे का दिन कुछ परेशान कुन है। अगेन ओवर थिंकिंग का पैटर्न नज़र आ रहा है। और जैसे कि मैं कहती हूँ कि ओवर थिंकिंग से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटी के अंदर बिज़ी रखें, ताकि उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपका जहन ना जाए। कोई भी चीज़ जो कि आपको इंटरेस्ट करती है, म्यूज़िक है, प्लेज़ हैं, मूवीज़ हैं, वॉक करना है, दोस्तों के साथ बैठना है, कुछ भी ऐसा जो कि जिससे टाइम पास हो जाए और आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएँ। और अच्छा, ये भी एक बात हो सकती है कि इस अपॉर्चुनिटी के हवाले से जो कि यहाँ पे थर्सडे को सामने आ रही है, आप कुछ परेशान हो या उसके बारे में मुसलसल सोच रहे हो। और अल्टीमेटली सैटरडे का दिन जो है वो सन के कार्ड के साथ है। एक और बहुत ही खूबसूरत कार्ड है जो कि टैरो डेक में मिलता है। इसमें एक्साइटमेंट है, इसमें न्यूज़ है, नई एक कोई बात है, खुशी की कोई बात है, कुछ ऐसी बात जिसको आप सेलिब्रेट करते हो। सो इट्स अनदर ब्यूटीफुल डे। वेंसडे और सैटरडे बहुत ही खूबसूरत दिन नज़र आ रहे हैं। ये रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकता है और ये करियर के हवाले से भी हो सकता है, और ये वो ख़बर भी हो सकती है जिसके लिए आप परेशान हैं,
फ्राइडे के दिन, और जब ये ख़बर आपको मिले तो फिर आपकी लाइफ के अंदर एक नया प्रोसेस, एक नया टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड भी हो सकता है, ये जर्नी भी हो सकता है, ये मेटाफोरिकल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि लिटरल सेंस में संडे वाले दिन जो है वो आप ट्रैवल करें। सो कुछ ना कुछ ऐसा जो कि शायद पिछले कुछ अरसे से लिंगर ऑन हो रहा था लाइफ के अंदर, अब वो किसी ना किसी फाइनली किसी ना किसी डेस्टिनेशन पे आप पहुंच रहे हैं और कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग का काम जो है वो हो रहा है। ये डिसीजन आपकी तरफ से भी हो सकता है और ये आपके किसी एक्शन के नतीजे में किसी दूसरे पर्सन की तरफ से भी हो सकता है। सो इट्स अ गुड वीक फॉर लियोस। चलें जी आगे बढ़ेंगे और थर्ड फायर साइन जो कि मेरे पास है सेजिटेरियस। देखते हैं कि 28 अगस्त से जो वीक स्टार्ट हो रहा है उस दौरान सेजिटेरियस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, मंडे वाले दिन मेरे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स। अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक तरफ तो, लेकिन साथ ही साथ कंपटीशन है जो कि आपको फेस करना पड़ रहा है। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के ऊपर मंडे को कुछ ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे लोग सवाल करते हैं, ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया, यूं क्यों कर रहे हो। और लेकिन समझने की बात में ये है कि आप मॉरली या कह लें कि जो भी कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर भी ये बात हो रही है वहाँ पे आप मॉरली हायर ग्राउंड के ऊपर हैं और आप जो बात कह रहे हैं अगर आप पूरे यकीन से, पूरे फेथ से वो प्रेजेंट करेंगे तो लोगों को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि आपकी पोजीशन यहाँ पे इस तरह की है। तो लोगों को के साथ कम्युनिकेट करते हुए मत घबराएं, जो भी बात है पूरे तरीके से बताएं। ये भी हो सकता है कि लोग आपसे मुख्तलिफ सवाल करें जिसके नतीजे में आपको मौका मिले अपना जो स्टैंस है वो पेश करने का, अपना माइंडसेट बताने का, और आपको इस अपॉर्चुनिटी से लाजमी फ़ायदा उठाना चाहिए। ट्यूसडे का दिन बहुत बेहतरीन है। 10 ऑफ कप्स नज़र आ रहा है यहाँ पे। एक फैमिली डे हो सकता है, ब्लिसफुल डे हो सकता है, कोई बहुत ऐसी एक्साइटमेंट हो सकती है ट्यूसडे वाले दिन जो कि स्पिरिचुअली आप जिसको फ़ील करें, जिसकी डेप्थ को आप फील कर सकते हैं। और कोई एक ऐसा दिन जिस दिन आप इंसान को लगता है कि इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। सो मैक्सिमम इस दिन को आप इंजॉय करने की कोशिश करें। ये ट्यूसडे का दिन है। अच्छा, साथ ही चूँकि हाई प्रीस्ट है और वेंसडे का दिन इस तरह से हो सकता है कि या तो आप किसी के पास एडवाइस लेने जा रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर ये कोई करियर के हवाले से मामला है, कोई ऐसा पर्सन जो कि एज में आपसे ज़्यादा है, एक्सपीरियंस में आपसे ज़्यादा है। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप के हवाले से रीडिंग देखने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं तो ये एक कमिटमेंट की बात भी हो सकती है। 10 ऑफ कप्स और हाई प्रीस्ट जो है ये मिलकर एक कमिटमेंट की तरफ भी जा रहे हैं। और फिर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। अगर तो आप किसी से एडवाइस लेने जाएंगे तो एडवाइस भी आपको मिलेगी, अगर आप किसी से फ़ाइनेंशियल हेल्प लेने जाएंगे वो भी आपको मिलेगी, और अगर ये कोई रिलेशनशिप के हवाले से बात है तो वो भी रिलेशनशिप भी एक्सेप्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ अच्छी बातें, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें, कुछ ना अगर झगड़ा भी है तो पैचअप भी हो सकता है कि इस दौरान आपका हो जाए। ओ वाओ, फैमिली रीयूनियन हो रही है, बच्चे, बड़े, ठीक है, एल्डर्स और यंगर पीपल सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। दोबारा से एक जिसको हम कहते हैं ना, सब लोग दोबारा से मिल जाते हैं, सब गिले शिकवे दूर हो गए हैं, सब सुलह सफाई हो गई है। ये भी जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे ये कमिटमेंट का सिलसिला नज़र आ रहा है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स को भी हम इसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे कि या तो ये कमिटमेंट हो रही है और या फिर ये कि आपको फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है 6 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। अच्छा, उसके बाद जी है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि आप किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हो यहाँ पे इस दिन, ख़ास तौर पे लिब्रा हो सकता है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी से एडवाइस लेने जाएं कि अब ये कुछ मैंने अचीव कर लिया, नाउ व्हाट, फर्दर क्या है। और ये पर्सन ऐसा है जो कि एक बड़े न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से आपको पिक्चर दिखा सकता है, आपको लॉजिक दे सकता है, माइंड में जो क्वेश्चंस हैं उनको क्लैरिफाई कर सकता है। दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन देयर इंट्यूशन, और जो भी कुछ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, जो नॉलेज उन्होंने इकट्ठा किया है। सो दिस पर्सन इज़ अ वेरी वाइज पर्सन। दीज बोथ पर्सनैलिटीज़ आर वेरी वाइज।
और फिर उसके बाद 7 ऑफ कप्स हैं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, थोड़ी सी ज़रा एक फ़िक्रमंदी भी हो सकती है कि अब क्या करना है, ठीक है। क्यों, हालांकि आपने इस एयर साइन से एडवाइस ली है, इसके बावजूद स्टिल यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ डाउट्स कि मैं कोई गलत फ़ैसला ना कर लूँ, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये आपको एक लॉजिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर चीज़ों को दिखाएंगे सैटरडे वाले दिन, और अल्टीमेटली फ़ैसला जो आपको करना है वो आपको ख़ुद करना होगा। सो हो सकता है कि संडे वाले दिन थोड़ा सा आप अपने आप को कंफ्यूज फील करें कि कौन सी बेस्ट ऑप्शन है जो कि मुझे चूज़ करनी चाहिए। सो ब्यूटिफुल वीक फॉर सेजिटेरियस पीपल एज वेल। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।